अगर आप लोगों को सीआरपीसी की और वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पर हमने ऑलरेडी कई वीडियोस पहले से बना कर रखी हुई है। पिछले वीडियो में हमने धारा 217 तक कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम आप लोगों को ज्वाइंडर ऑफ चार्जेज आरोपों का संयोजन के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 218 डील करता है सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप के बारे में। तो चलिए इसे आसान सी भाषा में समझ लेते हैं। यह धारा सिंपल यही बात करता है कि सभी अपराधों के लिए सेपरेट चार्जेज फ्रेम होंगे। यह जनरल रूल दिया हुआ है धारा 218 में। इसका खुद का एक्सेप्शन है जहां अभियुक्त परमिशन लेता है कोर्ट की। वो कोर्ट से कहता है कि हमारे ट्रायल को, हमारे मैटर को, जिसमें एक ही तरीके के चार्जेज हैं, उसको क्या किया जाए, केवल एक ही ट्रायल में ट्राई किया जाए। अगर कोर्ट परमिशन दे देता है तो उस दशा में उन सब अपराधों का एक ट्रायल चलेगा। लेकिन कुछ ऐसे जनरल एक्सेप्शन हैं जहां कोर्ट के विवेक के ऊपर नहीं होता। कोर्ट के पास विवेक होता है कि उसको जब लगे तब वो अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। लेकिन धारा 218 में क्या होता है, कोर्ट के पास विवेक नहीं होता। वहाँ एक्यूज्ड को परमिशन लेनी होती है कोर्ट की। अब आइए धारा 219 को समझ लेते हैं। धारा 219 डील करता है एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के 3 अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा। चलिए इसे आसान सी भाषा में समझ लेते हैं। मान लीजिए मोहन नामक व्यक्ति 12 माह के भीतर एक ही प्रकृति का 3 अपराध किया है, तो उस दशा में मोहन का एक ही ट्रायल होगा। अब आइए जान लेते हैं धारा 220 क्या कह रहा है। धारा 220 एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण की बात करता है। इसकी उपधारा 1 सेम ट्रांजैक्शन, एक ही समव्यवहार के बारे में बात करता है। सपोज मोहन नामक व्यक्ति अपनी कार लेकर निकलता है एक ही रूट पे। वह एक एक्सीडेंट यहाँ किया, फिर कुछ दूर जाकर दूसरा एक्सीडेंट किया। हड़बड़ी और डर के कारण मोहन एक ही रूट पर 6 एक्सीडेंट कर दिया। फिर आगे पुलिस नाके पर पकड़ा जाता है। इससे ये पता चलता है कि मोहन एक ही प्रकृति का 6 अपराध किया और सेम ट्रांजैक्शन एक ही समव्यवहार में किया। तो उस दशा में इन सारे अपराधों को ज्वाइंडर कर दिया जाएगा। सारे चार्जेज को एक ही जगह ज्वाइंट कर दिया जाएगा और उसका एक ही ट्रायल किया जाएगा। साधारण सी भाषा में ये समझ लीजिए कि अगर कोई एक व्यक्ति एक चेन के अंदर, एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर कई अपराध करता है, अब इससे मैटर नहीं है कि उसने 1 साल के अंदर कितने अपराध किए, एक किए या एक से ज़्यादा किए। ये कोई मायने नहीं रखता कि वह एक व्यक्ति के विरुद्ध अपराध कर रहा है या किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध अपराध कर रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है। अगर उसने एक सीरीज के अंदर कई अपराध किए हैं तो उसका सिर्फ एक ट्रायल होगा। अब आइए इसको एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए सुमित नामक व्यक्ति को पुलिस वाला पकड़ कर ले जा रहा है। तभी वहाँ उसका दोस्त अमित आ जाता है और अपने दोस्त सुमित को छुड़ा लेता है। छुड़ाते वक्त अमित ने उस पुलिस वाले को मार भी देता है। पुलिस वाले को काफ़ी चोट लग जाती है, उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाता है। इस दशा में अगर आप लोग देखें तो एक ही चेन में अपराध किया गया। एक तो अमित ने अपने दोस्त सुमित को विधिपूर्ण अभिरक्षा से छुड़ाया, एक तो ये अपराध हो गया, और दूसरा अमित ने उस पुलिस वाले को मारा, उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया, एक तो ये अपराध हो गया। अब इस दशा में अमित का एक ही ट्रायल चलेगा। अब आइए उपधारा 2 को समझ लेते हैं। मान लीजिए रमेश नामक व्यक्ति आपराधिक न्यासभंग या बेईमानी से संपत्ति के दुर्विनियोग के एक या अधिक अपराधों को कारित करता है।
रमेश उस अपराध को अंजाम देने के लिए दस्तावेज में कूट रचना, लेखाओं के मिथ्याकरण जैसे अपराधों को अंजाम दिया जिससे उसका अपराध छिप जाए। उसे छिपाने के चक्कर में दस्तावेजों में कूट रचना भी किया। इस दशा में रमेश पर एक ही ट्रायल में आरोप लगाया जा सकता है। अब आइए जान लेते हैं उपधारा 3 क्या कहती है। मान लीजिए कोई एक अपराध होता है, वो एक से ज़्यादा परिभाषाओं के अंदर आता है। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए रमेश नामक व्यक्ति सुरेश को डंडे से मारता है, तो उस दशा में उसके ऊपर 2 चार्जेस लग गए। रमेश ने जो सुरेश को डंडे से मारा वो 2 धाराओं के अंदर चला गया। एक तो 352 के अंदर चला गया, एक तो धारा 323 के अंदर चला गया। धारा 352 कहता है जब कोई असॉल्ट करे या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करे बिना सडन प्रोवोकेशन के किसी के विरुद्ध किसी को मारे या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करे बिना किसी सडन प्रोवोकेशन के, तो धारा 352 लगता है। जब कोई किसी को वॉलंटरी हर्ट करे तो उसकी पनिशमेंट लगती है धारा 323 के अंदर। तो ये सेक्शन कह रहा है मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जो एक से अधिक अपराध के अंदर जाता है, तो उसने जितने भी अपराध किए हैं वो अलग परिभाषाओं में जा रहे हैं। तब उस दशा में उन सारे अपराधों को एक साथ ट्राई किया जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए अपराध उसने एक ही किया, किसी को डंडे से मारा, लेकिन उसके ऊपर चार्जेस क्या लग गए, 352 लग गया, 323 लग गया, क्योंकि जो अपराध उसने किया वो कई परिभाषाओं में जा रहा है। तो उस दशा में इन अपराधों को एक ही साथ ट्राई किया जाएगा। अब आइए जान लेते हैं उपधारा 4 क्या कह रहा है। आइए इसे साधारण सी भाषा में समझ लेते हैं। मान लीजिए मोहित नामक व्यक्ति कुछ अपराध करता है। अगर उसको कंबाइन कर दिया जाए तो कोई वो दूसरा ऑफेंस बन सकता है या कोई दूसरा ग्रेव ऑफेंस बन सकता है। तो उस केस में उसको सेपरेटली ट्राई किया जा सकता है। जो मोहित ने अपराध किया है उसको एक ही ट्रायल में ट्राई कर लिया जाएगा। अब आइए देख लेते हैं धारा 221 क्या कहता है। आइए इसे आसान सी भाषा में समझ लेते हैं। मान लीजिए हरीश नामक व्यक्ति कोई ऐसा अपराध किया, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है कि उसने क्या अपराध किया। जैसे मान लीजिए देखने में ऐसा लग रहा है कि जो उसने अपराध किया है उसने चोरी भी की है, उसने चोरी की संपत्ति भी खरीदी है, उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी किया है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी भी करी है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि उसने उसमें से क्या किया। तो उस परिस्थिति में ये पॉसिबल है कि उसको इन सारे अपराधों के लिए ट्राई किया जा सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि उसको इनमें से किसी एक के लिए ट्राई किया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आशा है यह वीडियो आपके समझ में आया होगा। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।